अच्छा, आपके जब संघ कार्य की बात करते हैं तो जिस तरीके से कॉलेज का जो समय रहा, अजमेर में आपने काम किया, उसके बाद में आप अपने गांव आ गए अजीतगढ़ में, वहां और आपने श्रीमाधोपुर तहसील में आपने काम किया होगा। दोनों जगह के काम में किस तरह का कुछ अंतर आपको महसूस? श्रीमाधोपुर तहसील जब थी तो हमारे तहसील प्रचारक राजेंद्र जी थे, बड़े एकदम धुआंधार कार्यकर्ता थे, सब भाग दौड़ करने में इतने और व्यस्त थे, और वो पूरा सम्मान देते थे, और पूरा सम्मान दे करके सारे कार्यक्रमों को का आयोजन हमारे से करवाते थे। तो एक बार मैं जब जो है प्रधानाध्यापक हो गया था बेसवा में, तो अपने श्रीमाधोपुर में वो किया था शीत शिविर, तो उसमें शीत शिविर में मुझे जो है उन्होंने भोजनालय का दायित्व दिया था। तो सब वहाँ पर जो है मैंने देखा कि सब सर्दी का टाइम था, तो सब आलू गोभी आलू गोभी आलू गोभी यही सब्जी चलती थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये सब कार्यकर्ता हैं, एक सप्ताह तक रहेंगे, ये आलू गोभी खा खा करके और ये जो है इनके गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ। तो फिर मैं मंडी में जाता और वहाँ से मूली की गांठ, पालक की गांठ, गाजर की गांठ ये लेकर के आता, और फिर उनको कम से कम एक समय तो ये हरी सब्जी खिलाना शुरू कर दिया था मैंने। और फिर उन्होंने मेरे को एक जो है गुरुजी पर, परम डॉक्टर साहब पर एक व्याख्यान देने के लिए कहा। फिर मेरा उस वर्ग में मेरा एक व्याख्यान हुआ था, उसमें डॉक्टर साहब पर। तो उन्होंने सब मुझे बौद्धिक प्रमुख, तहसील के बौद्धिक प्रमुख का दायित्व दे रखा था उस समय उन्होंने। अच्छा, सीकर जिला था, तो सीकर में जिला हेडक्वार्टर पे भी, कार्यालय में आपका रहना हुआ? सीकर मेरी मेरी जब नौकरी लगी थी तो मेरा फॉर्म जो है एम्प्लॉयर एक्सचेंज ने जो है उसमें संस्कृत एजुकेशन में भेज दिया। अब मैं संस्कृत एजुकेशन जानता नहीं था कहाँ है क्या है, और फिर वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। मैं सेकंड ग्रेड में मेरी पोस्टिंग हुई संस्कृत कॉलेज सीकर में। अब वहाँ उससे पहले जयपुर से आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था त्रिवेणी के पास में, तो मेरे हाथ के तो यूँ पट्टा बंधा हुआ था, और वो ज्वाइन कराने के लिए मुझे सीकर मेरे पिताजी साथ में आए थे, मैं इसको लेकर के आए, और उन्होंने ये सोचा था कि चलो एक बार ज्वाइन कराएंगे और फिर विदाउट पे छुट्टी हो जाएंगे, जब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो वापस भेज देंगे। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बार यहाँ पर गंठाकर के पास में कोई संघ कार्यालय है, वहाँ चल के आते हैं। तो हमने रेलवे स्टेशन के पास में तो एक धर्मशाला में तो ठहरे, और वहाँ से फिर बात भोजन करके वहाँ संघ कार्यालय में गए। तो वहाँ अशोक जी थे, अशोक जी काम्बोज। हाँ, तो वो नगर प्रचारक थे, और वो मेरे संघ शिक्षा वर्ग में वो शिक्षक रहे थे। वो कोई जो व्यायामकार ऐसा कोई करवाते, तो बड़े हंसमुख मिजाज और बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे वो। तो उन्होंने वो मेरे को देख करके बड़े प्रसन्न, शिव जी कैसे, ये क्या हो गया, ये हो गया। फिर पिताजी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा आप तो कोई चिंता मत करो। एक गणपत जी थे वहाँ पर पीटीआई संस्कृत कॉलेज में ही दौसा के, वो भी वहीं रहते थे। कहा आप तो शिव जी की चिंता मत करो और आप तो आराम से जाओ। फिर सुबह पिताजी मेरे को छोड़ के वहाँ गए। मैं वहाँ जब तक रहा, यानी मेरा 23 नवंबर 1973 में पोस्टिंग हुई थी, और मैं अप्रैल तक वहाँ रहा था। तो मैं जब तक ठीक नहीं हुआ, यानी तो वहाँ मैं एक भोजन बनाने के लिए एक जो है बुलाते थे एक महिला को, तो वो हमारी भोजन बना देती थी और हम भोजन कर लेते थे। मेरे को तो भोजन की कटोरी भी साफ नहीं करने देते थे, इतना ये क्योंकि इतना उनका प्रेम था और इतना स्नेह था और इतनी आत्मीयता थी कि हम वहाँ पर संघ कार्यालय में रहते थे। और उस समय बहुत से लोग, सब बड़े बड़े जो मुख्य लोग आते थे। महेश जी जिला प्रचारक थे उस समय, जो बाद में बीजेपी के वो रहे, प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष रहे। उस समय महेश जी जिला प्रचारक थे। अच्छा। घनश्याम जी तिवारी भी आते थे, एक राधेश्याम जी जाजू थे, एक वो जो मदन लाल जी सैनी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिवंगत हो गए। ये सब लोग वहाँ आते थे। और शाम को एक कार्यक्रम, चंदन का कार्यक्रम होता था, तो सारे वहाँ गर्मियों के दिनों में बैठ करके और खूब कभी मूंगफली, कभी लड्डू, कभी कुछ, और सारे बैठ करके वहाँ खाते थे और हंसी मजाक करते थे, खूब बात करते थे।